अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। चूंकि एक पॉलिटिकल सीरीज़ हम लोग चला ही रहे हैं जहां पे हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से नई पॉलिटिकल प्रोसेस कर रहे हैं। और खुसूसन इस दौर के बाद जब हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस थे और उसके बाद एक नया दौर चला, अभी चेयर पर्सन्स बनने थे। यहाँ पे जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पहले से थी ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो नेशनल पार्टीज़ थी कांग्रेस और बीजेपी, और उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस चूंकि पुरानी पार्टी थी, हाल ही में उन्होंने फिर से शुरू किया और एक अपनी जमात यहाँ पे और एक नई पार्टी यहाँ पे उभर के सामने आई है, अपनी पार्टी की इस वक्त जो हमारे साथ लीडर मौजूद है, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर एमएलए हैं, राजा मंजूर। राजा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया। पहले हम पार्टी की बात करेंगे, उसके बाद आपके पर्सनल पॉलिटिकल करियर पे बात करेंगे। अपनी पार्टी को हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। क्या आप हैं? देखिए, जहाँ तक उमर साहब के इस बात का ताल्लुक है, क्योंकि उमर साहब ने ये बात कही है तो हमको इस पर बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। जम्मू कश्मीर की जो तारीख़ है ये आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है इससे। मैं पूछना चाहता हूँ उमर साहब को, जिस दिन आप मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, क्या आप बी टीम थे कि ए टीम थे? जिस दिन शेख साहब 75 में यहाँ बैठे, आपके वाजपेयी की साहब के साथ आपकी सरकार में आप मिनिस्टर थे, उसके बाद आपको अटानमी की जो आप करारदाद आप लेके गए दिल्ली और उन्होंने रद्दी टोकरी में डाल दी, उसके बाद आपने अपनी कंटिन्यूशन की एज ए मिनिस्टर। तो मुझे खुदारा बताइए कि ये कौन सी टीम थी? और जम्मू कश्मीर की तारीख़ में मरकज़ी सरकार जो होती है वो उसके साथ जुड़कर चलना, ये शेख साहब ने 23 साल माजरा शुमारी चलाई, फिर 75 में वो सरकार में बैठे एज ए चीफ मिनिस्टर। हम बीजेपी के बी टीम नहीं हैं, लेकिन ये बात सच है कि हमने झूठ की, धोखे की, फरेब की सियासत को ख़त्म करके एक नई सियासत की दागबेल डाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, लोगों को, जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हमने हिंदुस्तान की सरकार के साथ हर सूरत में मिलाया है। लेकिन इसमें ये कहना सही नहीं होगा कि हम बीजेपी की बी टीम है। ये जो आप कह रहे हैं कि धोखाधड़ी ये दलदल था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह इसी की सियासत कर रहे थे? ये 72 साल की सियासत है। हम तो अभी आपने आज देखा होगा कि हमारे चीफ स्पोक्समैन ने कहा है कि पार्टी 1931 के बाद का एक वाइट पेपर जो है वो शाया करेगी, पब्लिक के सामने आएगी। कब किसने किसको धोखा दे दिया, आप पिछली सियासत को देख लें। हमने यहाँ की सियासत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और जमात हो, उन्होंने हमेशा जज्बाती तो लोगों के साथ खेला और गलत वादे और वो वादे किए जो जो वादे पूरे होने वाले नहीं थे। जैसे आपने हाल में ही देखा, पीएचईडी ने ये कहा कि पहले कहा कि हम जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो कहा कि हम बचाएंगे 370 को, 370 चला गया। उसके बाद पीएचईडी बनी, पीएचईडी का ये था कि हम 370 को वापस लाएंगे और 370 और 35 को वापस लाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन सा कदम आपने उठाया, कौन सा रोड मैप आपने निकाला? आपका तो हाल ही में सजाद साहब बाहर निकल आया, इलेक्शन में तो आप इकट्ठे थे, वोट भी ले लिए इस जज्बात पर, और आपने एक बार फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद आपके मुजफ्फर शाह साहब जो हैं, भांजे हैं आपके फारूक साहब के, इन्होंने जो बयान दिया कि भाई शाह साहब के वक़्त में क्या हुआ, उसके बाद मुजफ्फर शाह साहब का बयान आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या कहा है। और ये जो सियासत रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसने हमारी तबाही कर दी और इस हद तक हम पहुंच गए कि हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी शनाख्त खत्म होगी इन लोगों के धोखे वाले। पहले हम व्हाइट पेपर की बात करेंगे, फिर फारूक अब्दुल्ला फिर से आते हैं जी। व्हाइट पेपर की जो आपने बात की, ये हर बार हर एक सियासी जमात जो है जब उनको नई शुरुआत करनी होती है वो ऐसी बातें कर रहे हैं जज्बाती तौर पे लोगों को। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इससे पहले कहा था व्हाइट पेपर ले आएंगे, सब कुछ निकालेंगे, लेकिन ये व्हाइट पेपर, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो व्हाइट पेपर की आप बात कर रहे हैं, वो हुकूमत में तो आप सब लोग भी शामिल थे, चाहे आप थे, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब थे, बाकी लोग थे, हुकूमतों में तो आप भी उन्हीं हुकूमत में शामिल थे। बेशक हम हुकूमत में शामिल
मुकम्मल थे, लेकिन चूँकि हुकूमत फेलियर हो गई, हुकूमत के जो काम करना था, जो वादे किए थे हमने, वो हम पूरे नहीं कर सके, और उनके गलत फ़ैसलों की वजह से, गलत जज्बात की वजह से, गलत स्टेप्स की वजह से हमको ये इस वक्त देखना पड़ा। वाइट पेपर की जो बात हम कहते हैं वो हम करते हैं, हम आपके सामने वाज़ेह है। अगर हम झूठ बोलते और धोखे की सियासत करते तो कल हम लोगों को ये कह सकते थे कि हमारा दिल्ली के साथ बहुत अच्छा राब्ता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, हम सुबह आपको 370 वापस दे देंगे। हमने भी कुछ सीटें और ले ली होती, लेकिन हमने लोगों को कहा, आप लोगों ने जो कहा कि 370 की कोई ज़रूरत नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। हम आज भी कहते हैं 370 हमारी शनाख्त थी। हाँ, इसको तो गलत तरीके से पेश किया गया। 370 हमारी शनाख्त थी। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह पर कहा है, मैं मीडिया में आपके सामने कहता हूँ, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, हमने होम मिनिस्टर साहब को कहा, जो हुआ बुरा हुआ। हमने साफ कह दिया आर्टिकल 370, यस, व्हाई नॉट। हम तो कहते हैं, हमारे तो पेटिशनर इस वक्त भी है, जो हमारा एक लीडर है इस वक्त, वाइस प्रेसिडेंट है जगमोहन सिंह, इज ए पेटिशनर। वी हैव डायरेक्टेड हिम कि भाई आप जल्दी जल्दी इसको फास्ट लगवाओ। खुदा करे जो लोग चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे हक में दे, लेकिन इसके साथ मैं ये बात बताऊंगा, हम धोखे में लोगों को नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि दो ही फोरम है, ना फारूक साहब ला सकता है, ना उमर साहब ला सकता है, ना कोई और साहब ला सकता है। दो फोरम है, एक इधर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोर्ट फैसला देता है, विल वेलकम इट। हम तो आज भी कहते हैं कि अगर हमको 370 वापस आएगा, 35 से वापस आएगा, विल वेलकम इट। मान लीजिए कोर्ट ने फैसला नहीं दिया हक में, तो क्या दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, प्रेशर बढ़ाया जाए? देखिए 370 की हद तक हमारे, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। 370 का एजेंडा जो है वो इस वक्त PAGD के पास है। हमारे पास 370 का एजेंडा इतना ही है, ओनली टू सुप्रीम कोर्ट और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हम तो अभी पार्लियामेंट यूनियन आ गई, पहले भी आ गई, अभी भी आ रही है। अब भी हम बात करेंगे कि 370 जो हुआ एब्रोगेशन होगी, वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को धोखे में रख के कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे जिसमें लोग बिला वजह उम्मीद लगा के बैठें और हो कुछ ना, एक बार फिर धोखा, वो हम नहीं करना चाहते हैं। हम आपको कहते हैं कि हमारे पार्टी जब बनी, हमने जो अपना एजेंडा बनाया है, उस एजेंडे में पॉइंट नंबर 1 है रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। उसके लिए हम लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, और उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पूरी जदोजहद रहेगी कि हम स्टेट जो है जम्मू कश्मीर की, उसको रिस्टोर करें। हाँ, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट तो शायद बाकी लोगों के पास भी इसी तरह से, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती ने तो हालांकि यहाँ तक कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने खुसूसन यहाँ तक कह दिया कि अगर स्टेट नहीं तो वो इलेक्शन तक नहीं लड़ेंगे। फिर आप उनसे मुख्तलिफ क्यों? देखिए, उमर साहब ने ये भी कहा था कि कर्ज हो हम पर इस इलेक्शन से पहले, कि अगर आज भी हम कुर्सी को ढूंढते हैं, उसके बाद आपके सामने है, क्या वो DDC पर उनकी सर फटोल नहीं हुई? क्या ये सच नहीं है कि जो PAGD में लोग थे उन्हें अपने अपने कैंडिडेट उठाए थे? क्या ये सच नहीं है कि वो इस वक्त भी जो अभी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन रहे हैं, कितनी जदोजहद कर रहे हैं? कहने और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमने तो कहा नहीं, हम तो आज भी कहते हैं कि भाई जो हम कहेंगे वही करेंगे। अगर हम कहेंगे किसी चीज़ का बाइकाट, वो बाइकाट होगा। अगर हम कहेंगे विल पार्टिसिपेट, तो मान लीजिए कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर पार्टी हाई कमांड जो है या हमारी एग्जीक्यूटिव कोर ग्रुप फैसला करती है किसी चीज़ का, अभी तक हमने तो फैसला नहीं किया, एग्जीक्यूटिव पार्टी करेगी, बॉडी करेगी, लेकिन जो हम कहेंगे हम उसी पर अमल दरामद। ये नहीं है कल हम कहेंगे ये शजर ममनुआ है, हम क्यों UT की तो बात ही नहीं। अभी मैंने मैडम का भी सुना, हम थूकते हैं सिलेक्शन को, लेकिन बाद में मैडम आ गई और इसको कलर दिया गया कि ये PAGD जो बनी है और ये DDC का इलेक्शन जो है ये आपको 370 35 से वापस लाएगा। अब मुझे बताइए, खुदारा इंसाफ कीजिए, क्या यह सच था? कौन सा रोड मैप है उनके पास? कौन सा प्रेशर उन्होंने किया? और बाकी मामला जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के, कि उस पर उन्होंने चुप साध ली है। अपनी पार्टी तो अपना रोल निभाएगी, चाहे KS वालों का बच्चों का मसला था, चाहे आपकी प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, चाहे आपका डोमिसाइल ला है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट पर जो मसला चल रहे। जितनी ताकत हमारी है, हम तो सरकार में नहीं है, जितनी ताकत हमारी है हम उस पर जल्दी करेंगे। ये भी बड़ी अजीब बात नहीं आपको लग रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, हालांकि अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग हो गई PAGD से, वो जब कोई इशू उठाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। आप लोगों ने तो अभी बोला भी नहीं होता है कि सेंटर उसको वापस ले लेता है, अमेंड कर लेता है। देखिए बात ये है, जब हमने ये दागबेल डाली, एक नई पार्टी बनाई, हम प्राइम मिनिस्टर को मिले, उस डेलीगेशन में मैं भी था। हमने उनको कहा
कि साहब इतनी एलिनेशन हो गई, आपने जो काम किया 370 हटाने का, ये अच्छा नहीं किया। हमने महल कहा है, हमने इसको कोई मोहर नहीं लगाई है कि भाई आपने अच्छा किया, नहीं, और ना हम लगाएंगे। लेकिन ये बात हमने कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप हमारे लोगों को दलदल से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करें, पॉलिटिकल मदद करें, मॉरल मदद करें। तो ऐसी कोई चीज़, कई चीज़ हम चला के कह रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया। आप 4G का देख लीजिए, कब से हमने उठाया है, लेकिन जब उनको करना था अभी किया, चलो देर आए दुरुस्त आए। इस तरह और बहुत से मसाइल हैं, हम स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं, कब उनको कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोगों को बेसहारा छोड़ दें और आप बात भी ना करें, आपके लोग कटते और लुटते रहें तो आप ज़बान ही ना खोलें। वो बात अपनी पार्टी नहीं करती। अपनी पार्टी बर वक्त रिएक्ट करती है, चाहे वो सेंट्रल से कोई चीज़ आ जाए या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज़ करे, चाहे मुलाजमों का मसला था, चाहे कोई और मसला था, जो भी हमको पेनफुल लगता है, जो लगता है हमको कि हमारे लिए मुज़र है, हम उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करते हैं। और ये नहीं है कि हमारा कोई मैच फिक्स्ड है। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना कि मैच फिक्स नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब DDC चेयरपर्सन इलेक्शन हो रहे थे जी, कुपवाड़ा के लिए इलेक्शन हो रहा था, सुबह आपकी पार्टी के लीडर ने दिया कि हम एब्सटेन रहेंगे, लेकिन वही आपकी अपनी पार्टी की एक ही मेंबर है, आप ही के करना से वो आके कोरम में शुरू हो जाते हैं। देखिए हमारी पार्टी के लीडर ने, नहीं मैं उसको रिबट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं था, ये प्रोग्रेटिव मेरे पास था, शोएब साहब ने दे दिया स्टेटमेंट और किसी ने नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला ने दिया था, लेकिन एक स्टेज तक जो है गुलाम हसन मीर साहब ने दिया था। हमने एक स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने ये कहा कि भाई क्योंकि हमारे पास एक मेंबर थी टोटल, 2 मेंबर और भी थे, तो बन गया DDC, चूंकि जिनके पास मेजॉरिटी थी उनके पास बन गई, और कुछ और चीज भी हो सकती थी, नहीं हो पाई। सीधी सी बात है। आप लोग हम किसी के क्या आप लोग चाहते थे कि आपको वाइस प्रेसिडेंट ही मिले? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की बात है, हम बार्गेन, राइट साहब बताइए ना, क्योंकि नेशनल कांग्रेस आपको सपोर्ट कर ही रही थी। वाइस प्रेसिडेंट की बात मैं आपको बताऊं, देखिए पॉलिसी मैटर है पार्टी का, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम चाहते तो हम ये कर इस पोजीशन में बन आ सकते थे कि हम वाइस प्रेसिडेंट खुद ले लेते, और अगर हम चाहते, अगर हमने उस किस्म का जुगाड़ किया होता जो हमें क्योंकि हम कल तक PAGD के खिलाफ लड़ रहे थे, आज अगर हम PAGD के साथ मिलके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बना लेते तो आप लोग हमको नहीं बख्शते। आप कहते ये इनका अंदर से मैच फिक्सिंग है। हमने अगर हम करना चाहते तो हमारे पास उनका ऑफर था, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने नहीं किया, क्योंकि हमने जो अपने मेंबर थी हमारे पास, एक इंजीनियर साहब के कैंडिडेट थे और एक इंडिपेंडेंट था और एक मेंबर मेरे पास थी, तो हमने लास्ट पर कोरम बना दिया और इलेक्शन अनकंटेस्टेड हो गया। ये बात ये नहीं कि हमने कोई एग्रीमेंट किया, अगर हम एग्रीमेंट करते तो हम सजाद लोन साहब से वाइस चेयरमैन ले लेते, ये पक्की बात है, हम बार्गेनिंग कर सकते थे, क्योंकि हम नहीं आते तो कोरम नहीं बनता और इनका इलेक्शन नहीं होता और ये डेफर हो जाता। डेफर के बाद बहुत से रास्ते खुले होते, लेकिन बुनियादी तौर पार्टी हाईकमांड का फैसला था कि PAGD के साथ नहीं जुड़ना है। अच्छा, शोपियान में इसलिए आप लोगों ने उनकी गिनती उल्टी कर दी? कहाँ शोपियान में? नहीं, शोपियान में लोग आगे, उन्होंने ज्वाइन किया हमारी पार्टी को। देखिए अभी BDC के लोग आ रहे हैं, हमारे DDC के लोग आ रहे हैं, जहां हमारे पास मेजॉरिटी होगी लाइक माइंड पीपल की, वहां बनाएंगे, और जहां नहीं होगी वहां कैसे बने, मुझे बताए। ठीक है, हमारा भी रोल रहेगा इस काउंसिल में। देखिए अब काउंसिल में हमारे मेंबर भी हैं, नेशनल के भी हैं और आज़ाद भी है, तो इट विल बी ए ज्वाइंट काउंसिल। ये तो किसी की लोंडी नहीं होगी ना, और हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लोग का इस्तेसाल लोगों का नहीं होगा। वी आर वेरी केयरफुल एंड वॉचफुल पार्टी। इस बात से निकल के आते हैं सर, जो अपनी पार्टी बनी है वो मैक्सिमम तौर पे अगर हम देखें, PDP से जो लोग अलहदा हो गए वो अपनी पार्टी में आ गए, मैक्सिमम लोग। क्या आपको लग रहा है कि अपनी पार्टी को बनाने के लिए प्लांट किया गया? नहीं, ऐसी बात मैं बुनियादी मेंबरों में से हूँ। मैं आपको आज फिर मीडिया को एक असली हकीकत बताता चलूँ। मैंने ज़िंदगी में कोशिश की है कि मैं झूठ ना बोलूँ। मैं अपने चंद साथियों के साथ, जब मेरे इलाके में लाशों के ढेर चढ़ गए पाकिस्तान की शेलिंग से, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, और लोगों ने जब मैं जम्मू में था, मुझे लोगों ने जब कहा कि भाई आपको MLA बनाया था, गवर्नमेंट गिर गई, हमारे पास MLA आप ही, अल्लाह की हाज़िरी में कहता हूँ जो सच है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि
चंद लाइक माइंडेड लोगों ने कहा हमें गवर्नर के पास जाना है। मैंने कहा मुझे भी मजबूरी है। मैं अपने लोगों के शेल्टर हाउस बनाने के लिए असल में गया था कि मैं गवर्नर को मिलूं, और टनल का मसला था ही, और ज़्यादा इमरजेंसी मेरी थी कि मैं अपने लोगों के लिए अंडरग्राउंड बैंकर सेंक्शन करवाऊं। क्योंकि लोगों ने मुझे जब बार बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा अल्लाह के पास आप रोज़ मैशर में क्या जवाब दोगे कि हम मर रहे हैं, हमारी लाशें पड़ी हैं और आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। माज इसलिए क्योंकि मेरे कुछ लीडर कायदीन जो हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में मिले थे, चाहे फयाज मीर था, चाहे मुजफ्फर बेग साहब थे, कोई और लोग थे, तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। यहाँ से हम इंडिविजुअली गए, हम 8 आदमी थे और हमने मेमोरेंडम दिया जिसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की गवर्नर साहब से, और जब हम वापस आए प्रेस नोट दिया, प्रेस को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग चलते चलते प्रेस वाले आए, उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल इनफरादी मुलाकात थी अपनी MLAs की, कोई इसमें हमारी कोई ऐसी और बात नहीं थी। और खुदा की हाजिरी में कहता हूँ, मैं था, वो कमर साहब भी थे जो रजौरी के MLA हैं, कुछ और साथी भी थे। शाम को PDP ने, मुझे नहीं पता वो किसने कराया कि शाम को PDP ने हमको बेसिक मेंबरशिप से निकाल दिया। ठीक है, हमारे निकालने के पर हमारे साथी जो थे 10 या 12 उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया आउट ऑफ प्रोटेस्ट। हमारा कोई ख्याल नहीं था उस वक्त तक कोई पार्टी बनाने का। उसके बाद हम 15 आदमी बैठे, 20 आदमी हो गए, फिर 25 हो गए। 25 आदमी बैठे, हमने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव दें, एक ऐसा पॉलिटिकल, यस इट वाज ए कॉन्फिडेंस, बट ये हम सोच कर आए कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो हट के होगा, जो झूठ की सियासत पे नहीं होगा, जो वी विल नॉट सेल ड्रीम्स। हम कोई ऐसा धोखे वाली बात नहीं कहेंगे, किसी शक्ल में वही कहेंगे जो पॉसिबल होगा और जिसके लिए हम लड़ सकें। अचीवेबल एजेंडा हमने बनाया। आखिरी 2 सवाल पूछता हूँ, उनमें से सबसे पहले आपने कहा कि हमने जो मुद्दे हमें लगे कि लड़ने चाहिए उन पे लड़ा। हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बहुत सी ऐसी लैंग्वेज थी जिनको इंक्लूड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी को नहीं किया। और उन लोगों के साथ क्या आपको नहीं लग रहा जाति हो रही थी? और दूसरा कि अगर आपको लग रहा है कि आप लोग पॉलिटिकली इसको लड़ रहे थे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, इवन कि अगर प्रोटेस्ट भी करने पड़े पीसफुल? देखिए, एक बात बताऊं कि पहली बार आप, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहाँ मेजॉरिटी कश्मीरियों की, ये इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में कश्मीरी लोगों की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है और बहुत देर से जदोजहद चलती है। कश्मीरी भी हमारी ज़बान जो हमारी माँ है, एक लैंग्वेज को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने उसका शुक्रिया अदा किया। उर्दू को कर लिया, हमने उसका शुक्रिया अदा किया। पहाड़ी और पंजाबी के लिए बर वक्त हम जो है अपनी पार्टी ने रेजिस्ट किया, अपनी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, अपनी पार्टी ने इस पर पूरा स्टेटमेंट दे दिया। गवर्नर को मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, हमारे प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दिया। हम उसके पीछे नहीं रहे, कहीं बात चलती है कहीं नहीं चलती है, लेकिन हमने अपना हक जो है वो अदा किया। हमें इस बात की तसल्ली है जी। आखिर पे ये सवाल आखिरी होगा जी, आपको लग रहा है कि आप, यानी जो अपनी पार्टी है वो एज एन ऑल्टरनेट बन रहा है यहाँ पे, कि आप की जो और जो सेकंड थर्ड फोर्सेस हैं वो भी चाहते हैं कि जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसी तरह से ख़त्म हो और आप लोग उभर के सामने आए, मे बी कि शायद एक नई उम्मीद बने? क्या आपको ये लग रहा है? इंशाअल्लाह ताला मैं आपको, आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये जो लोग आए हैं ये काफ़ी सियासी तौर काफ़ी मैच्योर लोग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुपवाड़ा है, अगर आप और डिस्ट्रिक्ट किसी का कहता हूँ, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की मुखालफत नहीं करता हूँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पॉलिटिकली सबसे मैच्योर डिस्ट्रिक्ट है। जो लोगों की, देखिए हमने DDC चेयरमैन हार क्या लिया, हम नहीं बन पाए, ठीक है, तो उसके बावजूद जो मूवमेंट हमारी पार्टी की तरफ हो रही है, जो लोग जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता है इनके पास सरकार नहीं है, उनको पता है ये एक नई पार्टी है चंद लोगों की अभी, तो ये एक उम्मीद की किरण है। लोग ये समझ रहे हैं सच सच है और झूठ झूठ है। और हम अब लोग रवायती सियासत इसलिए तंग आए कि हमने, लोगों ने जो वादे किए वो वक्ती तौर पर जज्बात उबारने के लिए किए, लेकिन बाद में उस पर अमल दरामद नहीं किया। हमने ये फैसला लिया है कि हम सच की सियासत करेंगे और झूठ में लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जज्बात में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों के हकूक़ के लिए लड़ने के लिए, और रात दिन हमारा इंटेग्रिटी के साथ
ऑनेस्टी के साथ, हमारे जो ऑफिस बेरर हों, हमारे वर्कर हों, हमारी External जमात forces नहीं है। हो, वो एक्सटर्नल कोई किसी External की मदद forces नहीं नहीं है। है। हम लड़ेंगे और यहाँ पर लड़ेंगे गवर्नर इंतजामिया में अपने लोगों के हकूक के लिए, वहाँ लड़ेंगे दिल्ली के और साथ। अगर अपना- स्टेटहुड नहीं मिला तो क्या आप तब भी इलेक्शन लड़ेंगे अगर यूटी रहा? देखिए, इस पर मैं आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बैठेगी, वो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि आई एम टू लिटिल, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। वो वक्त फैसला करेगा जब इलेक्शन की बिगल बजेगी, जब हमारी कोर ग्रुप बैठेगा और कोर ग्रुप इसका फैसला लेगा। मेरा ख्याल है उस वक्त ये मुनासिब होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस थैंक यू, प्रोग्राम में आने के लिए। आपका थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया।